घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना, कि इस दुनिया के अंदर मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दोहरे बैठ के दिल से बात करता हो। कि लोग चौगर देने घूम लिया और कोई मन का मेली पाया ना। और न्यू लिखा एरे रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। अरे चौगर देने घूम लिया रे चौगर देने घूम लिया मन का मेली पाया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। ये वापस ना जाओ। और रिश्वत खोरी और रिश्वत खोरी बेईमानी ते रिश्वत खोरी बेईमानी पे सारे बार है बाट हुए सदा गुलामी भोग्या करते आज वो मुल्क की लाट हुए। सदा गुलामी हो गया करते आज वो मुल्क की लाट हुए। और साथी बन के दगा कमा जा इसे जड़ काट हुए। तहसीलदार पटवारी कल रख लोभी टिटी काट हुए। तहसीलदार पटवारी लोभी पीड़ितार हुए। और के जीना से खोटी करके के जीना से खोटी करके पछताए देख जमाना मेरी समझ में आया ना। रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। माध्यम से कवि ने इस रागनी के अंदर लिखा है कि एक ही बाप के दो बेटे होते हैं लेकिन दोनों भाइयों की सोच न्यारी न्यारी होती है, विचार न्यारे न्यारे होते हैं। एक अगर वहां पे बैठक करता है दूसरे की बैठक बड़ी दूर मिलेगी, एक साथ बैठने में बिल्कुल राजी नहीं होते। अगर भाई भाई न्यारे भी हो जाएं तो भाइयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरी इज्जत अलग है और बड़े भाई की इज्जत अलग है। इज्जत एक होती है क्योंकि दोनों बेटे एक ही बाप के होते हैं। बड़ी ही दूसरी बात के द्वारा सुनेगा क्या लिखा वाला और आदरणीय भाई अशोक ठेकेदार जी दुगहेड़ा, श्रीमान अशोक ठेकेदार जी दुगहेड़ा 2100 रुपए की दान राशि मंदिर के लिए और 500 रुपए का इनाम मेरी टीम के लिए देते हैं। अशोक भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, दुगहेड़ा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धर्म कर्म के जाननिया की, धर्म कर्म के जाननिया की हो ना पावे हार कती। माँ के जाए दोनों भाई मिलते ना एक सार कती। अरे माँ के जाए दोनों
इतवार कती, चोरी जारी बदमाशी ते मेरी समझते बाहर कती। चोरी जारी बदमाशी ते मेरी समझते बाहर कती। और बाप रूप का बोझा धर लिया, बाप रूप का बोझा धर लिया, कुछ भी धर्म कमाया ना, रंग ढंग लिया एक जमाना मेरी समझ में आया ना, रंग ढंग लिया एक जमाना मेरी समझ में आया ना। ये बात उस्ताद सौगरदे ने घूम लिया कोई मन का मेली पाया ना, और रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय श्री नंदराम डीलर साहब दूगहेड़ा, श्रीमान नंदराम डीलर साहब दूगहेड़ा बाबूजी की तरफ से 500 रुपए का इनाम संध्या चौधरी की इस रागनी पे दिया गया है। जोरदार तालियों से स्वागत दूगहेड़ा वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दादाजी, पहले ये बताओ रागनी समझ में आ रही है जी, या फिर वैसे ही धूल में लठिया लग रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भले आदमी अगर रागनी समझ में आ रही है तो ताली वाली तो बजा दिया करो। पीछे वालों आप भी अगर तालियां बजाते रहोगे ना तो थोड़ी थोड़ी हवा भी लगती रहेगी और गर्मी भी कम लगेगी आप लोगों को। और हमारी जो माता बहनें जिनके घूंघट ऊपर है उनकी तो मुझे पता है जग रही हैं, और जिनके घूंघट नीचे वो तो ये भी सो भी लेती होंगी, एक आध झटके तो ले ही लेती होंगी ना सॉरी। तो आप भी तालियां बजाते रहा करो, क्योंकि हमारे जो अंकल जी लोग होते हैं वो तो दूर दूर तक जाकर रागनी सुनते हैं। आप लोग तो तभी सुनती हैं जब गांव में होता है, घर परिवार में होता है। इसलिए गौर फरमाइए करो थोड़ी थोड़ी रागनियों पर, और ताली भी बजा दिया करो। और थोड़े बहुत कुछ लेते देते भी रहा करो, जिससे कलाकारों का भी मन लगा रह कर है। क्योंकि आप लोगों की तालियां कलाकारों को ऐसे लगती है जापे वाली औरत को घी और गूंद लगा करे। बिल्कुल सही बात। इसलिए तालियां बजाते रहा करो। कोई भी कलाकार की रागनी आपको अच्छी लगे, सभी कलाकारों के लिए रागनी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। तीसरी बात के माध्यम से सुनिएगा, कवि ने क्या लिख दिया वल्ला। और चाल चलन रे, और चाल चलन सब बदल गए रे, चाल चलन सब बदल गए, सबकी नीत खराब हुई। ईमानदार मानस के ऊपर सबका है किताब हुई। ईमानदार मानस के ऊपर सबका है किताब हुई। और जिनकी पहलम हवा बने थी, जिनकी पहलम हवा बने थी, उनकी फीकी आब हुई। अगर बात अच्छी लगे और अच्छी के साथ साथ सच्ची भी लगे तो एक बार कवि महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। कैसे? दूध दही की जगह पे चालू सुल्फा और शराब हुई। दूध दही की जगह पे चालू सुल्फा और शराब हुई। और पी के दारू मगन होया रे, पी के दारू मगन होया, दूध और मक्खन खाया ना। रंग ढंग गया देख जमाना मेरी समझ में आया ना, रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। क्या बात है साहब।
और रंग ढंग लिया देख जमाना मेरी समझ में आया ना। बहुत ही सुंदर रागनी पूरे दम खम के साथ में मैडम संध्या जी आपके बीच में सुना रही हैं। सबकी समझ में आ रही है तो जोरदार ताली बजाएंगे सभी, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बड़े ही आदरणीय श्रीमान जगदीश सिंह आर्य जी। उनकी तरफ से भी हमारी टीम को 100 रुपए का इनाम दिया जाता है, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय राजेश रामपत जी दुघेड़ा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और महावीर जी दुघेड़ा, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का। आइए मैडम संध्या जी। कि चाल चलन सब बदल गए रे, सबकी नीत खराब हुई। ईमानदार मानस के ऊपर सब काहे की ताब हुई। और जिनकी पहलम हवा बने थी उनकी फीकी आब हुई। रे लोगों दूध दही की जगह पे चालू सुल्फा और शराब हुई। अच्छा ये बताओ जी, सेवन कौन कौन कर लेते हो? बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, किसी ने तो हाथ उठाया। हालांकि जितने भी लोग बैठे कुछ को छोड़कर थोड़ा बहुत तो कर ही लेते होंगे, लेकिन जिन्होंने भी हाथ उठाया बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई कहने के लिए आपके लिए। रही बात चाल, हाँ जी कमेटी के लोग भी हैं, कोई बात नहीं, इनकी तरफ से मैं हाथ खड़ा कर दिया करूंगी जी। रही बात चाल चलन की, चाल चलन में भी कितना बदलाव हो गया है। पहले हमारी माता बहनें कैसे कैसे पहनाए पहने करती थी, ओढ़ने ओढ़ा करती थी। ओढ़ने के बाद सूटन पे आ गई, और सूटन के बाद जिंसन पे आ गई। अरे इतने लंबे लंबे घूंघट होया करते थे पहले जी। उसके बाद अब नेट की चुन्नी ओढ़ती हैं। ओढ़ो ओढ़ो मत ओढ़ो, कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। अरे वे नेट की चुन्नी बना रही हो तो ऐसे ही जैसे मैं रह रही हूँ, ऐसा जमाना आ गया है जी आज के टाइम में। चौथी बात के माध्यम से कवि ने लिखा है, क्या? बहुत अच्छी बात लिखी, सुनिएगा क्या लिख दिया वाला। और मतलब कहा यो बना जमाना, मतलब कहा यो बना जमाना, बढ़ के झार भतेरे से मतलब खतरे, मतलब खतरे खुद भाई की काटे नाड़ भतेरे से। मतलब खतरे खुद भाई की काटे नाड़ भतेरे से। और जगन्नाथ के है, जगन्नाथ के है भरी सभा में, जगन्नाथ के है भरी सभा में, पक्के उघाड़ भतेरे से। गावणियाते, गावणियाते, अरे गावणियाते कोई कोई हो लोग